के बाद आगे बढ़ते हैं नमस्ते भारत में। सबसे पहले देख लेते हैं 7 बजे की 100 खबरें। चंद दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजेगी। 9 अक्टूबर को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान संभव। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने के चुनाव। पीएम मोदी का ताबड़तोड़ दौरा। राजस्थान को देंगे करीब 5000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। जोधपुर में हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला भी रखेंगे पीएम। मध्य प्रदेश का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, मोदी बहुत बुद्धिमान नेता। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की तारीफ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा। पीएम मोदी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी। जयपुर में नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, वादा कर भूल जाती थी कांग्रेस। खरगे का बीजेपी पर पलटवार। नेहरू अंबेडकर की वजह से मिला वोटिंग राइट्स। लोकतंत्र संविधान नहीं बचाते तो मोदी शाह पीएम गृह मंत्री नहीं बन पाते। कांग्रेस का शुक्रिया अदा करें। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का बीजेपी पर निशाना। ओबीसी समुदाय से हमारे 4 में से 3 मुख्यमंत्री। राहुल कोहली से लेकर कारपेंटर तक से मिले, लेकिन मोदी जी दूर से देते हैं दर्शन। टीएमसी बीजेपी के बीच सियासी वार तेज है। कोलकाता में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। अभिषेक बनर्जी ने कहा, ईडी के समन का लिखित में दूंगा जवाब। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती टीएमसी सांसद शांतनु सेन। दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए थे घायल। टीएमसी नेता को प्रदर्शन के दौरान चोट लगने का दावा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। मैंने 2.5 घंटे टीएमसी नेताओं का इंतजार किया। वो मिलने नहीं आए क्योंकि उनका इरादा बातचीत का नहीं, राजनीति करने का था। दिल्ली में टीएमसी नेताओं से बदसलूकी का आरोप। टीएमसी का आज पूरे बंगाल में प्रदर्शन का ऐलान। अभिषेक बनर्जी का दावा, 50 लाख लोगों की चिट्ठी के साथ घेरेंगे। टीएमसी ने कल भी पूरे बंगाल में किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। सांसद महुआ मोइत्रा ने बदसलूकी के आरोप। दिल्ली में टीएमसी नेताओं से बदसलूकी करने का आरोप है। टीएमसी से जुड़े संगठनों का प्रदर्शन लगातार जारी। कोलकाता में टीएमसी छात्र विंग ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। आसनसोल में पश्चिम बंगाल बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी नेता अग्नि मित्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया। अपना माटी अपना देश के नाम से था बीजेपी का आयोजन। गिरफ्तार आप नेता संजय सिंह की रिमांड मांगेगी ईडी। संजय सिंह पर जांच पर सहयोग देने का आरोप। सांसद पर सवालों का जवाब नहीं देने का दावा। ईडी की चार्जशीट में दर्ज है संजय सिंह का नाम। सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने किया था रोल का खुलासा। गवाह का दावा, संजय सिंह के जरिए मनीष सिसोदिया से हुई थी मुलाकात। गिरफ्तारी के बाद संजय सिंह का एक्स पर वीडियो स्टेटमेंट। कहा, मैंने अडानी के घोटाले का खुलासा किया। ईडी के पास शिकायतें की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप नेता संजय सिंह की मां ने कहा, निर्दोष व्यक्ति को इस तरह गिरफ्तार करना गुनाह। सारे आरोप बेबुनियाद। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद परिवार से मिले आप नेता। सीएम केजरीवाल ने आवास पर जाकर परिजनों से मुलाकात की। आपके कई बड़े नेताओं समेत मंत्री भी परिवार से मिले। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध है। यूपी के प्रयागराज में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सिविल लाइंस इलाके में जमकर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन। आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध। लखनऊ में आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। आप सांसद पर शराब घोटाले का आरोप। संजय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। आज बीजेपी ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे आप नेता और कार्यकर्ता। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी। इनके पास हमारा तोड़ नहीं। इन्हें अब तक वही कुछ नहीं मिला। चुनाव में एक्टिव हो जाती है एजेंसियां। आप नेता राघव चड्ढा का बयान। करीब 15 महीनों से बीजेपी हम पर शराब घोटाले का लगा रही आरोप। जांच में आज तक किसी एजेंसी को कूटी कौड़ी नहीं मिली। राजनीति से प्रेरित मामला। आप नेता आतिशी का बीजेपी पर निशाना। गिरफ्तारी से दिखी बीजेपी और मोदी जी की हताशा और बौखलाहट। इन्हें एहसास हो गया है कि वो आने वाले चुनावों में हार रहे। गिरफ्तारी पर बोले दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज। शराब घोटाले को बताया काल्पनिक। कहा, करीब 1000 जगहों पर रेड पर 1 रुपए भी अब तक बरामद नहीं हुआ। दिल्ली में शराब घोटाले के आरोपों को लेकर सियासत। बीजेपी केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताया। कहा, केजरीवाल के कहने पर सांसद कर रही है वसूली।
बीजेपी नेता राधा मोहन दास ने लगाया आरोप, कहा केजरीवाल ने जनता से झूठे वादे कर उन्हें धोखा दिया कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का सामाजिक बलात्कार किया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का दावा, पैसे खाए हैं तो सच्चाई सामने आएगी ही। संजय सिंह अरविंद केजरीवाल जितना भी शोर मचा ले पर सच्चाई छुपा नहीं सकते। दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी, शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार का विरोध, केजरीवाल का इस्तीफा मांगा। दानिश अली मामले के बाद पहली बार सड़क पर उतरे रमेश बिधूड़ी, बीजेपी सांसद का आरोप, केजरीवाल साहब बगैरत आदमी, सबको चोर बताते थे, अब इनके सांसद मंत्री घोटालों में शामिल हैं। आप नेता की गिरफ्तारी पर बोले जेडीयू नेता केसी त्यागी, संजय सिंह सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ उठा रहे थे आवाज, ये दिल्ली सरकार और आपको बदनाम करने की साजिश। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, एक्स पर लिखा, बीजेपी सरकार कभी पत्रकारों को गिरफ्तार कर रही है, कभी सांसद को जेल का डर दिखाकर जीत हासिल नहीं की जा सकती। महबूबा मुफ्ती का मोदी सरकार पर आरोप, हर मोर्चे पर फेल सरकार, दाया हाथ बनी ईडी सरकार की, विपक्ष को जांच एजेंसी डराती है, बीजेपी में शामिल होते ही वो दाग अच्छे हो जाते हैं। बीजेपी पर हमलावर हुए सांसद संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के नेता ने कहा, ईडी सीबीआई बीजेपी के हथियार, 2024 का चुनाव जीतने के लिए इनका दुरुपयोग होता रहेगा। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी का दावा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ईडी विपक्षी नेताओं का करेगी पीछा, ईडी की जांच के बाद कई ने ज्वाइन की है बीजेपी, यही है मोदी सरकार की पहचान। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, जहां चुनाव होंगे वहां नेताओं पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई होगी, विपक्षी नेता तैयार रहे। बीएसपी सांसद दानिश अली ने कहा, संजय सिंह की गिरफ्तारी से दिया जा रहा है संदेश, या तो हमारे साथ रहिए या फिर जेल में, बीजेपी नेता तय करते हैं किसकी गिरफ्तारी करानी। प्रियंका गांधी का आज एमपी दौरा, धार के मोहनखेड़ा तीर्थ में करेंगी दर्शन, टंटिया मामा की मूर्ति का अनावरण करेंगी, राजगढ़ में सभा को संबोधित भी करेंगी। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तय किए करीब 100 प्रत्याशियों के नाम, कांग्रेस ने फाइनल प्रत्याशियों को दे दिए चुनावी तैयारी करने के संकेत। एमपी के सीहोर में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा, बैलगाड़ी से यात्रा में पहुंचे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, कांग्रेस नेता पर बुलडोजर से बरसाए गए फूल। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने किया दावा, मैंने इंदौर का नक्शा बदला लेकिन एक विधानसभा छूटी, पार्टी ने अब मुझे उसकी दी है जिम्मेदारी। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों पर मंथन, राजस्थान के टोंक में सचिन पायलट ने कहा, जीतने वाले प्रत्याशी को पार्टी देगी टिकट, सत्ता की चाबी जनता के पास। राजस्थान में बीजेपी की जीत के दावों के बीच दिखी गुटबाजी, अलवर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का जयपुर पार्टी ऑफिस में प्रदर्शन, आपस में भिड़े जयराम जाटो और उनकी पुत्री के समर्थक। यूपी के मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान, हमने मदरसा के सिलेबस में किया बदलाव, बच्चों के एक हाथ में होगा कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने संरक्षक मंत्रियों की संशोधित सूची का ऐलान किया, अजित पवार की नाराजगी की खबरें, 12 जिलों में अधिकतर अजित गुट के संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति। अजीत पवार की नाराजगी की खबरों के बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा, 3 इंजन की सरकार में एक इंजन बिगड़ा, जल्द खराब होने वाला है दूसरा, स्वार्थ के लिए सब आए हैं एक साथ। रसोई गैस सिलेंडर 100 रुपए और सस्ता, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब 300 रुपए सब्सिडी, रक्षाबंधन और ओणम पर एलपीजी दाम 200 रुपए हुए थे कम। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, गरीबों के लिए काम करती है ये सरकार, उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को फायदा होगा। जमाते इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मुहस्सिन खान का आरोप, सांप्रदायिक जहर फैलाकर मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश, मॉब लिंचिंग का भी लिया जा रहा है सहारा। जमाते इस्लामी हिंद ने किया महिला आरक्षण का समर्थन, ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग, कहा महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामले बढ़े। मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन का बयान, आंकड़ों से साफ है कि 15% लोग 85% ओबीसी के लोगों पर कर रहे हैं राज, ओबीसी की हालत छुआछूत वाली। भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बयान, बिहार में हुई जाति जनगणना पर खड़े किए सवाल, सामाजिक न्याय का नारा झूठ का पुलिंदा। जातीय जनगणना को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, व्यक्तिगत तौर पर मैं जातीय जनगणना का समर्थक हूं। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत का बयान, जातीय जनगणना का किया समर्थन, कहा देश के अंदर गाय भैंस बकरी की गणना है तो जातिगत जनगणना क्यों नहीं।
कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह का बयान, कहा बीजेपी कर रही थी जातीय गणना को रोकने की कोशिश। महबूबा मुफ्ती ने किया जातीय गणना का समर्थन, कहा इससे पता चलेगा बीजेपी ने कुछ बड़े पूंजीपतियों के पास कितनी संपत्ति। लखनऊ राज्य मंत्री गिरीश यादव का बयान, जातिगत आरक्षण से कभी भी खत्म नहीं होगी गरीबी। संजय निषाद का बयान, कहा बिहार में हुई जातीय जनगणना में कई तरह की गड़बड़ियां हैं, लोगों के साथ धोखा हुआ। बिहार के गांव पहुंची एबीपी न्यूज की टीम, जातीय गणना पर किया लोगों से फीडबैक। ग्रामीणों ने कहा जातीय गणना का सर्वे करना कोई नहीं आया। बिहार के जहानाबाद शहर में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज, जातीय गणना को लेकर जानी लोगों की राय, सर्वे के लिए लोगों के पास नहीं पहुंची कोई टीम। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार को राहत मिल गई है। लालू, तेजस्वी और राबड़ी को बड़ी राहत, 50,000 के निजी मुचलके पर मिली जमानत। अब 16 अक्टूबर को अगली सुनवाई। मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई रहेगी जारी। सिसोदिया के वकील ने कहा सिसोदिया को पैसे मिलने का कोई सबूत नहीं। मनप्रीत बादल की अग्रिम जमानत खारिज, भटिंडा कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। मनप्रीत के खिलाफ करप्शन और धोखाधड़ी का केस दर्ज। यूपी में जया प्रदा के खिलाफ जारी हुआ जमानती वारंट, 1 हफ्ते में कोर्ट में होना पड़ेगा पेश। आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में नहीं हुई थी कोर्ट में पेश। नेपाल के नेपालगंज में हुए विवाद के बाद बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर कर्फ्यू, हालात सामान्य होने पर लिया जाएगा कर्फ्यू हटाने पर फैसला। जूनागढ़ में दत्तात्रेय मंदिर में हंगामा, दत्तात्रेय की चरण पादुका फेंकने की भी कोशिश की गई। सनातनी संत और जैन संघ के बीच विवाद हुआ। उज्जैन में बच्ची से दरिंदगी मामले में आरोपी के घर पर चला बुलडोजर, नगर निगम की टीम ने सरकारी जमीन पर बने घर को गिरा दिया। मकान के अंदर बने मंदिर को हटाया गया। मंदिर में रखी मूर्तियां हटाने से पहले पूरी की गई मंत्रोच्चार की प्रक्रियाएं और ऐसे में पुजारी और पंडितों की मौजूदगी में हटाई गई मूर्तियां। दिल्ली पुलिस के एसीपी अनिल सिसोदिया ने किया सुसाइड, अनिल ने खुद को मारी गोली। 3 दिन पहले हुई थी उनकी पत्नी की मौत। मेरठ के होटल में युवक युवती ने किया सुसाइड, बाथरूम में लगाई फांसी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के गोंडा में दुकान मालिक और किराएदार में विवाद हुआ। दुकान मालिक के बेटे की पिटाई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने की गोलीबारी, 1 शख्स घायल, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। जम्मू के नगरोटा में खाई में गिरी बाइक, डिवाइडर से टकराकर खाई में गिरे बाइक सवार, हादसे में दोनों की मौत। सिक्किम में आई बाढ़ की वजह से अब तक 8 लोगों की जान जाने की खबर है। 69 लोग लापता, राहत बचाव का काम जारी। सिक्किम में बादल फटने से तेस्ता नदी में आई बाढ़, कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। तेस्ता बैराज से बरामद किए गए 3 शव। सिक्किम में झील में अचानक आई बाढ़ से मची तबाही, लाचेन घाटी में सबसे ज्यादा असर। सेना के 22 जवान और 41 वाहन फंसे। सिक्किम में सामने आई सैलाब के सितम की तस्वीरें, पानी के साथ बहती नजर आई गाड़ियां, खिलौनों की तरह से बाढ़ के पानी में बह गई कारें। चुंगथांग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण हालात और बिगड़े। मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे आई भीषण बाढ़। सिक्किम के हालात पर केंद्र सरकार की नजर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह से बात, हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। सिक्किम में मची तबाही के बाद बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे सीएम तमांग, बाढ़ की वजह से हुए नुकसान का जायजा लिया। बादल फटने के बाद कल्पिंपोंग से सामने आई तबाही की तस्वीरें, हर तरफ दिखाई दिया बाढ़ का कहर। नदियों में उफान आने से दहशत में हैं लोग। सिक्किम में बादल फटने से मची तबाही के चलते पश्चिम बंगाल में बाढ़ से पश्चिम बंगाल के 3 जिले प्रभावित। कन्याकुमारी में भारी बरसात के बाद अलर्ट पर है प्रशासन, हालात से निपटने के लिए आपदा टीमों ने कसी कमर। यूपी के सोनभद्र में भारी बारिश से आई बाढ़, इलाके में कई गांव में घुसा बारिश का पानी, टापू नजर आ रहे हैं कई गांव। कैमूर जिले में उफान पर बह रही नदियां, भगवानपुर प्रखंड इलाके में आई बाढ़, स्कूल, घर और सरकारी इमारतों में घुसा पानी, राहत बचाव का काम जारी। आज से होगी क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में खेला जाएगा पहला मुकाबला। विश्व कप में इस बार 10 टीमें ले रही हैं हिस्सा। मेजबान भारत के अलावा डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड, उप विजेता न्यूजीलैंड खेलेगी मैच। ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नीदरलैंड के बीच होंगे मैच। इस बार विश्व कप में खेले जाएंगे कुल 48 मैच। 12 नवंबर तक खेले जाएंगे लीग स्टेज के 45 मुकाबले। भारत और नीदरलैंड के बीच बेंगलुरु में होगा आखिरी लीग मैच।
नीरज चोपड़ा फिर बने गोल्डन बॉय। मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट में भारत को दिलाया गोल्ड। बेटे की कामयाबी पर परिवार ने बांटी मिठाइयां। मेरठ की पारुल चौधरी ने एशियन गेम्स में जीता है गोल्ड। 5000 मीटर रेस में भारत को दिया सोना। परिवार में खुशी का माहौल।